कहा जाता है कि यहीं से भगवान शिव और माता पार्वती ने राम और रावण का युद्ध देखा था। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप मेरे चेहरे की खुशी देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं घूमने का मौका मिल रहा होगा। और तो कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो आज मैं जिसके साथ जाने वाला हूँ, इनको आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये हैं हमारे साथी मन्नू भाई। मन्नू भाई कैसे हो? चैनल के मालिक का स्वागत है। हम लोग छोटा कैलाश जाने वाले हैं। वहाँ जाने के लिए आपको हल्द्वानी से भीमताल वाले रास्ते में आना होगा और वहाँ से अमृतपुर के लिए जाना होगा। वहीं से छोटा कैलाश का भी रास्ता जाता है। ये जो गेट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आपने छोटा कैलाश के लिए जाना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से छोटा कैलाश के लिए निकल गए। और यहाँ से छोटा कैलाश के ट्रैक की डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर है। कुछ दूर चलने पे ही हमको बहुत सुंदर जगह दिखाई दी। वहाँ पे हमने कुछ देर रुक के हमने प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लिया। और वहाँ पे देख के ऐसा लगा कि रास्ते की हालत देख के भी ऐसा लगा कि यहाँ पे खनन का काम भी चलता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रक आते जाते दिखाई दे रहे थे और रास्ता भी ख़राब था। और नीचे नदी पे कई आगे जाने पे जेसीबी वगैरह भी दिखाई दे रही थी। आगे जाने पे अमिया गांव आता है और अमिया गांव से थोड़ा सा आगे जाने के बाद अच्छा रास्ता मिल जाता है। और फिर काफ़ी समय तक का बहुत प्यारा रास्ता था, जहाँ पे आपको ड्राइविंग का आनंद आएगा, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी प्लस बहुत अच्छी रोड। तो अगर आप बाइक लवर हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कार के लिए ये रोड थोड़ा सा मुझे छोटी लगी। तो अभी हम लोग रास्ते में एक जगह पे रुके हुए हैं। एग्जैक्टली लोकेशन का नाम तो नहीं पता, बट यहाँ पे से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन वो आप लोगों को कैसे दिखाया जाएगा। मन्नू भाई, इस जगह के बारे में दो शब्द तो बोल दो पहले। तो बताओ मन्नू भाई, इस जगह पे आके कैसा लग रहा है? हम छोटा कैलाश के रास्ते में अभी हैं और अपने आप में ये ट्रैक पता नहीं कितना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग के मूड से ना भी आएँ और केवल वाहन से ही इस यात्रा को करना चाहें सड़क तक, वो भी अपने आप में बहुत मनोहारी है। बहुत शानदार और प्रकृति का ऐसा आपको यहाँ पर ऐसी छटा प्रकृति की दिख रही है जो जो अपने आप में इतनी सुलभ नहीं है हर जगह पे देख पाना। तो यहाँ आए और इस जगह का आनंद लें। घूमने का एक रस है। मैं अक्सर इस बात को मानता हूँ कि मंजिल जो है, मंजिल से ज़्यादा महत्व है उस राह का, जिस राह को तय करके हम मंजिल तक पहुँचते हैं। मंजिल मिलेगी या नहीं ये भविष्य है, लेकिन यह क्षण जो है, ये क्षण अभी का, तो ये तो इस राह का ही सुख है। इस क्षण में इस राह का सुख है। तो आनंद लीजिए। और बहुत खूबसूरत जगह है। ये वृक्ष साक्ष्य है इस जगह की सुंदरता के उन्नयन का। कैसे इस जगह ने अपने प्रकृति के साथ अपने आप को खूबसूरत बनाया है, इस वृक्ष की उन पत्तियों ने देखा होगा जब वो इसमें थी। और रास्ते में कुछ देर आगे चलने के बाद हमको एक चाय की दुकान मिली। सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, तो यहाँ पे हमने कहा चाय पी लेते हैं। हालांकि घर में चाय पी के आए थे, लेकिन फिर भी इतना चलने के बाद चाय पीने का मन किया, तो चाय पीने के बाद हम फिर से निकल गए।
कहीं कहीं पे यहाँ पे रास्ता ख़राब है, अदरवाइज अधिकतर जगह पे रास्ता ठीक है, लेकिन जहाँ पे ख़राब है अच्छा खासा ख़राब है। और यहाँ से हल्के से आगे आने पे एक गांव आता है जिसका नाम है भटेलिया गांव। तो जो गाड़ियाँ जाती हैं वो यहीं तक जाती है, इसके बाद पैदल मार्ग स्टार्ट हो जाता है। जो छोटा कैलाश का ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मन्नू भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? सचमुच में भाषा का विकास मनुष्य ने किया है, लेकिन कई जगहों पर भाषा इतनी समृद्ध नहीं हो पाई जहाँ कि वो हर भाव की अभिव्यक्ति कर सके। ये कुछ उन्हीं भावों में से है जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों में सटीक करना संभव नहीं है। बस एक ही शब्द कहना चाहिए कि बहुत मनोहारी दृश्य है, बड़ा शानदार और बड़ी सुंदर जगह है। अगर कभी संयोग बने तो आप ज़रूर यहाँ तक आएँ। और यहाँ पे आराम करने के बाद हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। तो यहाँ पे से तो अब हम लोगों का आदि कैलाश का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कितनी थकान लगती है, क्या है, डिफ़िकल्टीज़ कितनी है, उसके बाद फिर अपडेट देते रहेंगे। जय भोले। लेकिन इन ट्रैकों पे ना, हाँ, इनका निर्माण होना चाहिए। नहीं आगे शायद बोल रहे थे लोग बाग बैठने का भी है, लेकिन अभी तो ये रास्ता अच्छा खासा ही लग रहा है। अभी जब स्टार्टिंग ही हुई है हमारी, आगे आगे देखते हैं कितना टफ और ज़्यादा है ये ट्रैक। तो वैसे तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग छोटा कैलाश को जा रहे हैं। ये वो रास्ता है, बार बार आया जाना चाहिए रास्ते की सुंदरता को देख के। तो ये जो रास्ते पे से टॉप में दिखाई दे रहा है, यहीं पे हमें को जाना है। ये है छोटा कैलाश। देखते हैं कितना थकान लगता है। अब देखते हैं कितनी थकान लगती है, कितनी मेहनत होती है और कितना हम लेट होते हैं। ये सब चीज़ें भी अब देखने योग्य हैं। चलिए फिर आगे मिलते हैं। इस खूबसूरत से दृश्य पे और ऐसी दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचकर मेरे हृदय में एक पुरानी सुनी हुई कविता ने दस्तक दी। और कविता में इसलिए बोलता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय भोले बाबा की। जय हो भोलेनाथ। जय हो जय हो। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस का तो नहीं है, लेकिन ऐसा देख के लग रहा है कि 25 to 40% के बीच में कहीं पे आए होंगे। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता हूँ। मन्नू भाई थकान कितनी लग रही है भाई? अभी तो ऐसी कोई थकान नहीं है। अच्छा, देखते हैं समय के साथ। चलो। तो जो ये सामने गांव दिखाई दे रहे हैं, हम लोग लगभग यहाँ से पैदल आए थे। और मित्र अपनी थकान दूर करने के लिए पत्थर फेंक रहा हूँ। मैं इन्हें मना करूँगा, क्योंकि अगर किसी गांव वाले को लग गया तो मार खाने के लिए भी तैयार है ना। हमारे साथ एक बार ऐसा अनुभव हो चुका है। ये वीडियो इसका प्रमाण है कि अगर मैं बच भी गया, हाँ, तो ये वीडियो मुझे जेल तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त बिल्कुल होगा। हम जैसे मित्र ही तुम्हारा सही भर्ती देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कई
आदि श्री कैलाश शिव सत्य है, शिव ही प्रकृति है, इसलिए प्रकृति को स्वच्छ रखने का संकल्प लें तो बहुत अच्छा है। मुझे बैठने का है तो कुछ देर 5 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, हालांकि हम लोग लेट हैं, लेकिन किसी ने कुछ सोच के ही तैयार किया होगा तो बैठने का भी मजा ले लेना चाहिए। आओ मिलेगी, हरियाली मिलेगी। और फिर क्या है, तो गर्मी है, जाड़ा आ रहा है, थोड़ा पीलापन शुरू हो गया। अच्छा, और फिर पतझड़ आएगा। अच्छा तो यहाँ बर्फ बर्फ तो गिरती है। बर्फ नहीं गिरती है, गिरती है तो पिघल जाती है उसी वक्त। मैंने कहा हाँ पड़ती है बर्फ, आप आए देखने के लिए, यहाँ पड़ी नहीं। नहीं, मैंने उसी सुना है वक्त- कि उसी वक्त कभी गिरेगी। फूल वूल गिरते हुए। यहाँ से मंदिर की डिस्टेंस लगभग अभी 1300 मीटर और होगी। यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं जहाँ पे से आप पानी खरीद सकते हैं या नाश्ते की भी सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पर किसी ने ये ओम का चिन्ह भी लगाया हुआ है जो अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और इसके ठीक पीछे छोटा कैलाश है। ये जो इसके ठीक पीछे जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, इसी के शिखर पे मंदिर है। और यहाँ पे एक टंकी टाइप की भी थी जिस पे बहुत अच्छा मैसेज लिखा हुआ था। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है और इसका एक्सप्लेनेशन मुझसे अच्छा मेरे साथी देंगे। मन्नू भाई प्लीज़। एक ईश्वर, दो पक्ष, तीन अनादि तत्व, चार वेद, 5 महाभूत, 6 दर्शन, 7 धातुएं, अष्टांग योग यानी कि 8, 9 अपने आप में पूर्ण अंक है, 10 दिशाएं, 11 उपनिषद और आदित्य 12। इस तरह से ये जीवन चक्र की एक परिभाषा एक घड़ी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और अपने आप में बड़ा नवाचार है, बड़ा शानदार दृश्य बन पड़ा है इससे। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। भाई तो अब ये मेरे ख्याल से लास्ट विश्राम स्थल है। इसके ऊपर जो सामने वो टॉप दिखाई दे रहा है मंदिर, वहाँ पे हमको जाना है। लगभग 600 से 800 मीटर और होना चाहिए। तो पहुँचने थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके हैं, बट कोई नहीं, भगवान सब सही करेंगे। जय बोले। तो दोस्तों, जैसा कि आपको शायद अभी तक पता चल ही चुका होगा कि हम लोग छोटा कैलाश जा रहे हैं। तो छोटा कैलाश जो है, जितना मैंने अध्ययन किया इसका इंटरनेट पर, ज़्यादा तो मुझे नहीं मिला, लेकिन जितना मिला ये समझ लीजिए कि ये कैलाश से ही इंस्पायर है कि यहाँ पे भी शिव भगवान रुके हुए हैं। तो छोटा कैलाश इसका नाम इसलिए है कि इसके मुझे 3 कहानियाँ मिली। शिव जी जब पार्वती माता से विवाह करके कैलाश के लिए जा रहे थे तो उन्होंने छोटे कैलाश में ही विश्राम किया था। एक थ्योरी तो यह है। दूसरी थ्योरी इससे मिलती जुलती यह है कि शिव जी जब पार्वती माता के साथ घूमने के लिए निकले हुए थे पृथ्वी लोक में, तो कैलाश में पहुंचने से पहले एक दिन उन्होंने यहाँ विश्राम करते होंगे, ऐसी एक थ्योरी है। और तीसरी थ्योरी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, उसमें यह था कि शिवजी ने पार्वती माता के साथ यहीं से राम और रावण का युद्ध देखा था। तो ये कहानियाँ हैं। अब इसकी सच्चाई तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये थ्योरी है और जो मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बट विदाउट किसी लॉजिक भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है, प्रकृति का आनंद लेते लेते बहुत अच्छा ट्रैक है। तो मैं तो चाहूँगा कि लोग आएँ। और ये मंदिर परिसर है हमारा। चलिए अब इसके दर्शन करते हैं। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम वहाँ पे नमः शिवाय, एक तो शिव भगवान का मंदिर है, उसके साथ ही देवी माता का मंदिर भी है, और इसके बगल में ही इसके बगल में भगवान शिव और पार्वती माता की एक मूर्ति और स्थापित की जा रही है, जिसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको मैंने इसलिए नहीं दिखाया है। भविष्य में यह भी बहुत सुंदर दिखाई देगी। मंदिर में दर्शन के बाद हमने वहाँ के आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया, जो कि बहुत सुंदर था, और वहाँ की जो सुनसानी थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। मंदिर के आसपास के एरिया में बैठने की सुविधा भी है। यहाँ पे बेंच बनाए गए हैं जो कि रिसाइकिल्ड मटेरियल से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ देर बैठ के थकान दूर की और शांति का आनंद लेते हुए हंसी मजाक की, और उसके बाद हम लोग घर को आने लगे। हालांकि हमें देर बहुत हो चुकी थी, फिर भी कुछ देर हमने आराम किया क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर थी। तो अब हमारी छोटे कैलाश की यात्रा संपन्न हो चुकी है और बहुत आनंद आया, और मन्नू भाई को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। अकेले तो मैं आ नहीं पाता, तो थैंक यू भाई। इस बात से शुक्रिया वाली चीज़ को डिलीट करके सुने, बाकी सारी बात अच्छी कही गई है। ओके, जय बोले दोस्तों। अगर अब लेट हो चुके हम लोग, अगर सनसेट का बहुत प्यारा व्यू कैप्चर हुआ तो रिकॉर्ड करके डालूंगा, अदरवाइज शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय करो। हर हर महादेव। ये हमारे सामने का व्यू है, और इस दुकान पे हमारा खाना चल रहा है। भास्कर फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट, पिनोरो भटेलिया करके जगह है। मैगी खाई थी, रिकॉर्ड तो नहीं की, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो ये सामने में पहाड़, ये लाइट का रिफ्लेक्शन, ऊपर आसमान में तारे, बहुत सुंदर नज़ारा है। और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका आभार। और अगर भोलेनाथ की इच्छा हुई तो इसी चैनल में आप एक दिन कैलाश मानसरोवर का भी ब्लॉग देखेंगे। अरे वाह।